अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आपको मालूम है कि ये वाला जो महीना है ये ज़िक़अद का महीना है और ये शवाल के बाद आता है। ठीक है बच्चों, अ, जिस तरह से इंग्लिश के अंग्रेज़ी महीने या ईसवी महीने साल में 12 होते हैं ना, इसी तरह से जो इस्लामी महीने हैं वो भी बच्चों साल में 12 होते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहला महीना होता है वो मुहर्रमुल हराम का होता है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे करबला के मैदान में। तो बच्चों, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है उसके बाद ईद उल फित्र आती है, जिसको हम छोटी ईद भी कहते हैं, और फिर शवाल का महीना आता है जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद माह ज़िक़अद, ओके, इसको माह ज़िक़अद भी कहते हैं, माह ज़िक़अदा भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ हैं इस महीने के। बच्चों, वैसे तो सारे महीने जो हैं वो अल्लाह ताला के हैं और बहुत अच्छे महीने हैं सब, लेकिन हर महीने की अपनी अपनी कुछ ख़ास बातें होती हैं। तो माह जो ज़िक़अद है यानी ज़िक़अद का महीना, इसमें भी जो बहुत अहम बात है वो एक तो ये कि इसमें बीबी मासूमा कुम सलामुन अलैहा की विलादत बासआदत हुई, और एक जो है वो 11 ज़िक़अदा को मौला इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत पाक हुई। ठीक है बच्चों, तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, चलिए मैं बता देती हूँ कि जो बीबी मासूमा कुम सलामुन अलैहा, जिनका नाम फ़ातिमा था, तो उनको मासूमा कुम इसलिए कहा जाता है कि उनका जो मज़ार है वो ईरान के शहर कुम में है, उनका जो रोज़ा है जहाँ पर वो मदफून है। ठीक है, तो ये हमारे जो 8वें इमाम हैं ना, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, ये उनकी बहुत ही प्यारी और नेक बहन थीं। बहुत सारी बहनें थीं इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की, और बहुत सारे भाई भी थे, लेकिन कुछ जो पाक हस्तियाँ होती हैं वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही नेक और बुजुर्गवार होती हैं। ठीक है, तो बीबी मासूमा कुम सलामुन अलैहा भी उनमें से थीं। बच्चों, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमारे 8वें इमाम हैं, और ये भी आपको मालूम होगा कि हमारे कुल इमाम जो हैं वो 12 हैं। ठीक है, तो इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम का नंबर 8 है, यानी कि ये 8वें इमाम हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और ये इनका जो रोज़ा है जहाँ पे इनकी कब्र मुबारक है वो भी ईरान में है, लेकिन वो मशहद में है। मशहद बच्चों ईरान के एक शहर का नाम है, और जो कुम है वो भी ईरान के एक शहर का नाम है। ठीक है, तो इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आप लोग मेरी ज़ियारत के लिए ईरान आएँ तो पहले मेरी बहन बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत के लिए जाएं, उसके बाद मेरी ज़ियारत को आएँ। ये बीबी मासूमा कुम की मोहब्बत थी इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के दिल में, और उनका एहतराम था कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया। ठीक है बच्चों, बीबी मासूमा कुम के बारे में आपको मैं एक जो बहुत अहम और ख़ास बात है वो बता दूं कि बीबी मासूमा कुम एक बार मदीना में थी, तो इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को ज़ालिम बादशाह ने बुलाया था। तो इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से ईरान आ गए थे, तो बीबी मासूमा कुम जो थी ना, उनको बहुत याद आ रहे थे अपने भैया, बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भैया से मिलने जाऊंगी ईरान। तो वो
चल पड़ी सफ़र के लिए। उन्होंने बहुत सी अपनी कनीज़ों को भी साथ लिया, अपनी नौकरानियों को, खादमाओं को। तो वो उस ज़माने में ना बच्चों ये गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, कारें और ट्रेन और एरोप्लेन वगैरह तो कुछ भी नहीं होता था ना। तो लोग या तो पैदल सफ़र करते थे और या फिर जो है वो ऊँटों पर और घोड़ों पर और इस तरह से सफ़र करते थे। तो मदीना और ईरान का जो सफ़र था वो बहुत लंबा था, मदीना से ईरान तक का जो सफ़र था। तो बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा बहुत लंबा सफ़र तय करके अपने भाई को मिलने जा रही थी। और जब बच्चों पैदल का सफ़र हो या ऊँट वगैरह का सफ़र हो तो आपको पता है कितनी मुश्किलात होती हैं इस सफ़र में। कभी पानी नहीं मिलता, कभी खाना नहीं मिलता, और इतनी धूप होती है और इतनी गर्मी होती है, और फिर रास्ते में जो सामान लूटने वाले डाकू भी आ जाते हैं। बहुत मुश्किल सफ़र होता है ना। तो बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा इतने मुश्किल सफ़र के लिए रवाना हुई सिर्फ़ अपने भाई इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। तो जब वो अभी इमाम अलैहिस्सलाम के पास नहीं पहुंची थी तो आप सलामुन अलैहा ने देखा कि जो वहाँ के लोग थे वो रो रहे थे और गिरिया कर रहे थे, और उन्होंने स्याह कपड़े पहने हुए थे, काले रंग के कपड़े जो हम मुहर्रम में पहनती हैं ना वो। तो बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा ने पूछा किसी से कि यहाँ ऐसी फिज़ा क्यों कायम है, जैसे कोई मैयत हो और कोई फौत हो गया हो, कोई शहीद हो गया हो। तो लोगों ने कहा कि जो हमारे इमाम वक्त हैं, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, वो शहीद हो गए हैं। तो बीबी मासूमा क़ुम को एक बहुत बड़ा सदमा मिला कि मैं अपने भाई को मिलने आई हूँ इतनी दूर से और इतनी मुश्किल से, तो अभी मिल भी नहीं सकी तो मेरे भाई पहले ही शहीद हो गए हैं। तो बीबी मासूमा क़ुम अपने भाई को याद कर कर के रोती रहीं और फिर ख़ुद भी शहीद हो गईं। और बच्चों जब इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, एक और बात मैं बता दूं कि जब इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने जो दादा थे, जद अमजद थे उनके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी मजलिस कराया करते थे ना, तो वो घर में शायर अहले बैत थे, उनका नाम था देबल ख़ज़ाई, उनको बुलाते थे। वो मरसिया पढ़ते थे और इमाम अलैहिस्सलाम सुनते थे और गिरिया फरमाते थे ना, रोते थे। तो फिर बाद में मेहमानों को नियाज में नान और हलवा भी नियाज में खिलाते थे। बहुत से लोग आए होते थे, बहुत दूर दूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस सुनने के लिए आते थे लोग इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के घर में। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो बीबी मासूमा क़ुम को एक पर्दे में बिठाया करते थे ताकि वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस सुन लें। और बीबी सलामुन अलैहा बाकी जो औरतें होती थी ना, उनके साथ पर्दे में बैठकर तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस और नोहा वगैरह सुना करती थीं। तो ये जो महीना है इसमें 11 ज़िलक़द को इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन भी है और बहुत खुशी वाला महीना है। और बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा की विलादत भी है। तो बच्चों इस महीने में हम मोमिनीन जो हैं, तमाम मोमिनीन और मोमिनात वो खुशियाँ मनाती हैं इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत की और बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा की विलादत की। तो आप भी मोमिन बच्चे हैं ना, तो आप भी कसीदा जो है वो याद करके आएँ बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा का और इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम का। तो आप मिलकर यहाँ पर जो है वो कसीदा पढ़ें और इमाम अलैहिस्सलाम को खुश करें, राज़ी करें। आपको पता है ना, इमाम अलैहिस्सलाम अपने शियों और अपने मुहिब्बों से, बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करती हैं और बीबी मासूमा क़ुम भी बहुत मोहब्बत करती हैं। और आप जो अच्छे अच्छे और नेक काम करेंगे तो मौला अलैहिस्सलाम बहुत खुश होंगे। ठीक है बच्चों, और आपको बहुत सारा इनाम सवाब की सूरत में मिलेगा। तो आपने बीबी मासूमा क़ुम सलामुन अलैहा के यौम विलादत को और फिर उसके बाद मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत को बहुत ही खुशी और एहतमाम के साथ मनाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों।